राम राम भाई सारे ने अक्टूबर 2024 में जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया था तो उस चुनाव ने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बल्कि बीजेपी को भी चौंका दिया था। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की पूरी लहर थी, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस सरकार ना बना पाई और सरकार बनी बीजेपी की, उस बीजेपी की जिसको लगता था कि इस बार सरकार बनाना मुश्किल है, क्योंकि उसके कई कारण थे। हरियाणा में किसान आंदोलन ने लेकर, छात्रा ने लेकर, रोजगार ने लेकर सरपंचा के ऊपर लाठी मारी गई और उसके अलावा तमाम वर्ग, चाहे ओपीएस के लिए मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों को पीटा गया था। बहुत सारे मुद्दे थे जो बीजेपी के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी बीजेपी ने सरकार बना ली। उसने लेकर लोगों ने बहुत सारे तमाम तरह के सवाल उठाए थे और उसके अलावा भी 2023 में एमपी में भी इसी तरह था, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का पूरा माहौल था, लेकिन सरकार बनाई बीजेपी ने। इन सारी बातों ने लेकर उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव थे, महाराष्ट्र में भी सेम कहानी हुई। तो कांग्रेस पार्टी बड़ा सदमा में थी और बड़ा इस चीज़ पर विवाद उठ रहा था कि किस प्रकार से 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहे थे उसमें बैलेट पेपर में 76 सीटों पर थी और जब ईवीएम का नतीजा आया तो 37 सीटों पर रह गई। इन सारे सवालों का जवाब देना चाहिए था इस देश का चुनाव आयोग ने, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। राहुल गांधी जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उनने कल एक प्रेस वार्ता करी और उसमें सारी चीज़ों को डिटेल से बताया है। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग पर बहुत सारा डाटा मांग गया था, डिजिटल डाटा। जी हाँ, ये डिजिटल इंडिया है, लेकिन इसमें डिजिटल डाटा चुनाव आयोग ने उपलब्ध करवाने से मना कर दिया। जिस टाइम राहुल गांधी ने कहा कि हमने इस चीज़ को लेकर हमने संदेह था कि चुनाव आयोग या बीजेपी कोई ना कोई वोट चोरी कर रहा है, तो उसके लिए उन्हें जब डिटेल में इस विषय पर बात करी तो पहला 5-6 सीटों पर थी, लेकिन जब डाटा की बात आई तो 5-6 सीटों का डाटा इतना ज़्यादा हो जाता कि उसका विश्लेषण करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो उनने कर्नाटक की महादेवपुरा नाम का एक विधानसभा सीट थी, उसका सारा डाटा मंगाया, जो कि 7 फुट लंबा, मतलब जो जितना कागज़ ये थे वो 7 फुट लंबी सीट हो रही थी। इतना डाटा दिया गया, फिर उन सारे डाटा को उनने मैन्युअली उसकी जांच करी और जो बात निकल कर सामने आई वह इस देश को चौंकाने वाली थी कि इस देश में वोटों की चोरी किस तरह से हो रही है। इस विषय पर राहुल गांधी ने 5 तरीके जो हैं वो बताए। महादेवपुरा का बारे में अगर आप बात करा तो महादेवपुरा की जो सीट थी कर्नाटक की विधानसभा की सीट, 1,00,000-1.25 लाख से ज़्यादा वोटों से बीजेपी ने यह सीट जीती थी। इस सीट पर कांग्रेस ने विश्लेषण कराया और विश्लेषण में जो बात निकल कर आई वह यह थी कि 11,000 से भी ज़्यादा इस सीट पर डुप्लीकेट वोटर थे। 11,000 से ज़्यादा डुप्लीकेट वोटर एक विधानसभा सीट पर देखने को मिले। जब इनने डिटेल में इसकी सारी जानकारी साझा करी जो राहुल गांधी ने, वो इस प्रकार से है। 6 महीने लगे राहुल गांधी और उनकी टीम ने इस एक विधानसभा की सीट की जो जितनी भी वोटर लिस्ट है उसकी सारा विश्लेषण करने में। यह वोटर लिस्ट दी गई थी चुनाव आयोग के द्वारा ही, या उनकी अपनी नहीं थी, लेकिन उनने जो जानकारी ली, रिसर्च करी, वह उनने खुद करी। रिसर्च करके उन्होंने बताया कि 5 अलग अलग तरीके हैं जिनके द्वारा वोट चुराए जा रहे हैं, जिनका आप विश्लेषण करांगे, जिनकी आप जानकारी देवांगे। नंबर 1, डुप्लीकेट वोटर। जो एक विधानसभा सीट पर 11,000 से भी ज़्यादा डुप्लीकेट वोटर पाए गए थे, जिसमें उन्होंने बताया कि एक ही आदमी के अलग अलग जगह वोट है। मतलब जो उन्होंने बताया था कि एक आदमी का नाम लिया जिसने 4 अलग अलग जगह वोट दिया, और एक और आदमी का नाम लिया जिसने अलग अलग जगह वोट ही नहीं दिया, अलग अलग स्टेट में वोट दिया। एक ही आदमी की अलग अलग जगह पर वोट पड़ने लग रही है, वो हर जगह जगह वोट डालने लग रही है। इस प्रकार से ये है डुप्लीकेट वोटर। दूसरी जो उन्होंने बताई, फेक एड्रेस। मतलब किसी का नाम है, उसकी जानकारी दी है, लेकिन उसका एड्रेस दे रखा है ABCD, DKYTI YZXY।
इस प्रकार था उसके फेक एड्रेस दे रखे हैं, और जो इसके अलावा जो एड्रेस दे भी रखे हैं थोड़े बहुत सही एड्रेस दे रखे हैं, उन पर जाकर देखा है तो वहाँ पर कोई एड्रेस है ही नहीं, वहाँ पर उस नाम का कोई आदमी है ही नहीं। ये था फेक एड्रेस। तीसरी जो हमने जानकारी दी वह थी कि भाई एक एड्रेस पर कई कई वोटर रहने लग रहे हैं। मतलब अगर आप आमतौर पर देखा तो एक घर में कितने सदस्य हो गए, शहरा में तो 2 3 4 5 मैक्सिमम, गामा में भी अब तो मैक्सिमम सदस्य है 10 रह रहे हैं एक एड्रेस पर। लेकिन चुनाव आयोग के अनुसार एक एड्रेस पर 80 वोटर रहने लग रहे हैं, 90 वोटर रहने लग रहे हैं। और वो एड्रेस ऐसा नहीं है किसी गांव का एड्रेस हो या फिर कोई बहुत बड़ा घर हो ना, छोटा सा मकान जिसमें 80 वोटर रहने लग रहे हैं चुनाव आयोग के अनुसार। चौथी जानकारी जो उन्होंने दी वह थी गलत फोटो या छोटी फोटो। मतलब किसी भी आईडी पर अगर चुनाव आयोग ने जो आईडी दे रखी है, जो उपलब्ध कराया डाटा उसके अनुसार कि मेरा नाम है, लेकिन मेरी आईडी उसमें जो इतनी बड़ी फोटो होनी चाहिए थी उस फोटो का साइज इतना दे रखा है, या फिर अगर इतनी बड़ी फोटो है तो वह फोटो ब्लर है, उसमें चेहरा समझ में ही नहीं आने लग रहा कि ये किसका चेहरा है, या जो जिस आदमी का इसमें नाम दे रखा है या फोटो उसकी है भी या नहीं है। उसके बाद पांचवी और अंतिम जानकारी थी फॉर्म 6 का गलत उपयोग। चुनाव आयोग के द्वारा फॉर्म 6 भरवाया जाता है नए वोटर्स के लिए। नए वोटर यानी कि उम्र कितनी होगी मैक्सिमम 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल। लेकिन जो इस विधानसभा में उन्होंने देखा कि फॉर्म 6 का उपयोग करके 90 साल के वोटर हैं, 95 साल के वोटर हैं, 85 साल के, 80 साल के, 70 साल के, 65 साल के वोटर हैं। उन्हें बाकायदा जानकारी भी दी कि एक बुढ़िया का वोट उन्होंने दिखाया जो फॉर्म 6 के द्वारा ही बनाया गया था, और अलग अलग, मतलब पहले एक जगह बनाया गया फिर दूसरी जगह बनाया गया 6 महीने का अंतराल में, 1 साल का अंतराल में। अभी वोट उन्होंने खुद ने बनवाया है या उनकी फोटो लगा के उनका नाम का उपयोग करके कोई और वोट का दुरुपयोग करने लग रहा है, इस बारे में उनकी पूर्ण रूप से सारी जानकारी दी। यह जो पूरी जानकारी उन्होंने दी है, उन्होंने बताया कि इस देश में वोट की चोरी होने लग रही है। अगर आप अपना एक फार्म में कहीं भी ड्राइविंग लाइसेंस आप बनवाने जाओ या सीईटी का, हरियाणा में सीईटी का फार्म भरा, उसमें अगर कहीं कोई कॉलम गलत हो जाए तो आपका रोल नंबर नहीं आंदा, आप उस पेपर ने दे ही नहीं सकते। पेपर देना तो दूर की बात है, आपका रोल नंबर भी नहीं आवा है। हरियाणा में 20-25 हज़ार बालक अभी भी इसे उसमें रह गए कि उन्होंने फार्म में कुछ तो गलत कर दिया था या कुछ भी उनमें गलती रही थी, या वो फार्म की उनकी वेबसाइट नहीं चली सरकार की, इसलिए वो पेपर नहीं दे सके। लेकिन आप वोट देश को जिसमें आपका घर का नंबर है 0000, आपके हस्बैंड का नाम है हस्बैंड, जिसमें आपकी फोटो ही नहीं है, आपकी फोटो है तो इतनी बड़ी फोटो होनी चाहिए लेकिन फोटो है इतनी, उस इस सारा गलत डाटा के जरिए आप वोट देश को, और इस बात को इस देश का विपक्ष का नेता कहने लग रही है, एक पार्टी का सांसद कहने लग रही है। ऐसा नहीं है कोई आम नागरिक कह रहे हो, लेकिन चाहे आम नागरिक भी कह रहे हो, जब कोई बात, जब हमें वोट देने का अधिकार है तो हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि हम किसको वोट दे रहे हैं, और जिस आदमी को हम वोट के द्वारा चुन रहे हैं क्या वो सिर्फ हमारा चुना हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको चुनने में बीच में चूना लगाया गया हो, हमें भी और उस नागरिक को भी। तो इन सारी बातों का जो है जवाब देना तो चाहिए चुनाव आयोग ने, लेकिन देखते हैं कि इस देश की मीडिया और इस देश की सरकार इन बातों का जवाब देने की बजाय किस प्रकार से क्या क्या फेक न्यूज़ फैलाकर इस चुनाव राहुल गांधी की इस प्रेस वार्ता को या राहुल गांधी को ही कैसे क्रिटिसाइज करती है। नमस्कार।